अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असद मल्टीवेरिएट कैलकुलस लेक्चर नंबर 36 में आज हम एक्सपेंशन फाइंड करेंगे 4 ईयर सीरीज़ का। लेकिन उसमें यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन होगा वो पीस वाइज कांस्टेंट फंक्शन है। मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1, 0 लेस दैन एक्स एंड एक्स लेस दैन 5 और एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2 वेयर इसकी बाउंड्री जो है वो पाई से लेकर 2 पाई तक है। मतलब यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है और इसको पीस वाइज फंक्शंस कहते हैं। मतलब जब 0 to पाई हम इंटरवल यूज़ करेंगे तो फिर हमारे पास फंक्शन 1 यूज़ होगा और फिर 5 से लेकर 2 पाई तक यूज़ करेंगे तो फिर हमारे पास फंक्शन 2 यूज़ होगा। तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी डिफिनीशंस है। मतलब 4 ईयर सीरीज़ का, ये 4 ईयर सीरीज़ का डिफिनीशन है। इसमें हम ए नाट किस तरह फाइंड करते हैं, ये जिस तरह आप लोग इससे पहले क्वेश्चन में हमने ए नाट फाइंड किया था। तो ए नाट का जो फार्मूला है वो हमारे पास है ए नाट इज इक्वल टू 1/5 इंटीग्रल 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो पीस वाइज फंक्शन है तो यहाँ पे मैं ये जो ए नाट है इस ए नाट को मैं लिख सकता हूँ इस तरह। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं लिख दूँगा 1/5 इंटीग्रल 0 to 5, क्योंकि एक हमारे पास ये वाली फंक्शन वैल्यू है इंटीग्रल 0 to 5, मैं ये वाला फंक्शन वैल्यू यूज़ करूँगा। और दूसरी वैल्यू है 5 to 2 पाई, दूसरी वैल्यू हमारे पास है 5 से लेकर 2 पाई तक, तो वो ये है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो 1 है। यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने 1 लगा दिया और यहाँ भी एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने 2 लगा दिया। ठीक है, अब 1 का इंटीग्रल आप लोगों को याद है, 1 का इंटीग्रल हमारे पास है x, तो यहाँ मैंने x लगा दिया है। और जो हमारे पास मतलब इस तरह ये 2 कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रल भी हमारे पास होगा 2x में। यहाँ x की जगह एक दफ़ा हम अपर वैल्यूज पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, फिर 0, और 2x की जगह एक दफ़ा मैं 2 5 पुट करूँगा और फिर हमारे पास मतलब पाई आएगा। और ये जो 2 है ये मैंने बाहर निकाला है, ये 2/5 हो चुका है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए नाट इज इक्वल टू 5 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2 माइनस 5 से 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ए नाट की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास था ए नाट। फिर हम 4 ईयर सीरीज़ में ए एन और बी एन फाइंड करते हैं। मतलब इस ए एन की वैल्यू क्या होगी, ये जो हमारे पास ए एन है इसकी वैल्यू क्या होगी, और साथ में बी एन की वैल्यू क्या होगी। तो जो ए एन का फार्मूला है, ए एन का फार्मूला इस तरह है, ए एन इज़ इक्वल टू 1/5 इंटीग्रल 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स काज ऑफ एन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे भी जो हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है तो मैं इसको दो इंटीग्रल्स फॉर्म में लिख दूँगा। 1/5 0 to 5, एक हमारे पास बाउंड्री ये है 0 to 5 वाली बाउंड्री है, और एक बाउंड्री हमारे पास 0 to 2 पाई वाली बाउंड्री है। ठीक है, तो यहाँ इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास वैल्यू 1 है, और इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू की जगह आप लोग यहाँ पे 2 लगा सकते हैं। तो ये 1 जब इस काज एन एक्स के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये काज एन एक्स हो जाएगा, और ये 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो 2 काज एन एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका मैं इंटीग्रेशन लूँगा। तो इसका इंटीग्रेशन इस तरह है कि काज एन एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास है साइन एन एक्स। काज एन एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, साइन एन एक्स है, डिवाइड बाय, और अगेन हम एन एक्स का लेंगे तो अगेन इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा एन का। सिमिलरली ये 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, 2 को मैंने बाहर निकाला है,
काज एन एक्स का आप लोग सेम टू सेम लिख सकते हैं साइन एन एक्स डिवाइड बाय एन। सिर्फ यहाँ पे बाउंड्री चेंज होगी। यहाँ पे बाउंड्री 0 to 5 है। बाउंड्री हमारे पास क्या है 0 to 5 बाउंड्री है और यहाँ पाई से लेकर 2 पाई तक है। तो यहाँ इस n की जगह इस x की जगह एक दफ़ा हम पुट करेंगे 5। इस x की जगह एक दफ़ा हम 5 पुट करेंगे और इस x की जगह एक दफ़ा मैं 0 पुट करूँगा। सिमिलरली यहाँ पे एक दफ़ा 2 पाई पुट करना है और फिर मतलब पाई पुट करना है। तो मैं आपको स्टार्ट वाले लेक्चर में कह चुका हूँ कि साइन 0 अगर आ जाए, साइन फाई अगर आ जाए, साइन 2 फाई अगर आ जाए, इस तरह साइन n फाई अगर आ जाए तो इन सब का आंसर 0 ही होगा। इन सब का आंसर क्या होगा 0 होगा। तो साइन फाई n फाई का, साइन 0 का, साइन 2 फाई n का और साइन n फाई का, इन सब का आंसर हमारे पास क्या होगा 0 होगा। तो फाइनली हमारे पास जो मतलब ए एन होगा, ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0 होगी। सिमिलरली अब फोरियर सीरीज़ में हम बी एन फाइंड करेंगे। तो ये वी एन का फार्मूला है 1/5 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो इस बी एन को बी में लिख सकता हूँ, मतलब दो पीस वाइज इंटरवल में। एक हमारे पास 0 to 5 है और एक हमारे पास 5 to 2 5 है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो फंक्शन वैल्यू थी, एक फंक्शनल वैल्यू हमारे पास 1 है और एक फंक्शनल वैल्यू हमारे पास 2 है। तो यहाँ पे साइन एन एक्स का जो इंटीग्रेशंस आएगा वो माइनस कास एन एक्स डिवाइड बाय एन होगा और यहाँ पे ये जो 2 है इसको मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया है, 2/5 हो जाएगा। यहाँ पे साइन एन एक्स का, यहाँ पे साइन एन एक्स का हो जाएगा माइनस कास एन एक्स डिवाइड बाय एन। अब यहाँ पे देखिए, इससे पहले तो मैं आपको कह चुका हूँ कि साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई वो सारे तो हमारे पास 0 आ जाते हैं। यहाँ पे इस x की जगह एक दफ़ा मैं पाई पुट करूँगा और फिर मैं 0 पुट करूँगा। यहाँ माइनस को बाहर निकालो, इस x की जगह एक दफ़ा मैं 2 पाई पुट करूँगा और फिर मैं मतलब पुट करूँगा 5। तो मैंने यहाँ पे बाउंड्रीज लगा दी है, यहाँ पे 5 लगा दी है, फिर 0 यहाँ पे 2 5 लगा दी है x की जगह और यहाँ पे इनकी जगह फिर हम x की जगह हम 5 लगा देंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साइन 0 कास 0 हमेशा हमारे पास 1 होगा और कास एन वाई जो है ये हमारे पास -1 पावर n ही होगा, -1 पावर n ही होगा। मतलब अगर n हमारे पास इवन होगा तो फिर +1 आंसर आएगा और अगर n हमारे पास मतलब आड होगा तो फिर -1 आंसर आएगा। ठीक है। और सिमिलरली कास 2 पाई n 1 की इक्वल है और यहाँ पे भी कास n फाई आ चुका है। तो सिंप्लीफिकेशंस के बाद हमारे पास जो बी एन होगा वो हमारे पास होगा 1 डिवाइड बाय n फाई -1 पावर n -1, ये हमारे पास होगा बी एन। अब ए एन की वैल्यू, बी एन की वैल्यू और जो हमारे पास ए नॉट है उन सब की वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे मैं पुट करूँगा। ये हमारे पास फोरियर सीरीज़ का डिफिनीशन है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन n इज़ इक्वल टू 1 to infinity ए एन काज एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। तो ए नॉट जो था, ए नॉट तो ऑलरेडी हमारे पास क्या आ चुका था, ए नॉट की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी थी। यहाँ पे सॉरी ए नॉट की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है तो ये 3/2 हुआ। ए नॉट की जगह मैंने 3 लगा दिया। इसी तरह हमारे पास मतलब जो ए एन था, ए एन की वैल्यू हमारे पास 0 थी वो 0 आ चुकी है
और बी एन की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। तो मज़ीद आप इसकी सिम्प्लिफिकेशंस कर सकते हैं। तो मज़ीद मैंने इसकी सिम्प्लिफिकेशंस की, ठीक है। अब मतलब ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो है रिक्वायर्ड 4 ईयर सीरीज़ आ चुका है। इसके अलावा आप लोग 2 क्वेश्चंस होमवर्क में करोगे, आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं जो LMS वाला सिस्टम है यूनिवर्सिटी वाला, उस पे भी मैं ये अपलोड करूँगा आप लोगों को। ये इस लेक्चर के नोट्स भी PDF फाइल में मिल जाएंगे और साथ में आप लोगों को इसकी वीडियोस भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ये भी पीस वाइज फंक्शन है। इसका आंसर मैंने लिखा है, इसका आंसर ये आ चुका है और ये भी पीस वाइज फंक्शन है, इसका आंसर ये आ चुका है। इसको आप लोग खुद ट्राई किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम हाफ रेंज एक्सपेंशंस करेंगे 4 ईयर सीरीज़ में। स्टे टच विद अस।